गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में इसके पहले के वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कहाँ के रहने वाले थे, उनके कौन माता पिता थे, किस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरह से वो राजनीति में सक्रिय हुए, इन सभी बातों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज का गठन। इसी बीच जापान में कप्तान मोहन सिंह ने फरवरी 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर ली। कप्तान मोहन सिंह पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, जिसे जापानियों ने बंदी बनाया था। जापान में एक सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह व जापानी अफसर मेजर फूजीहारा के समझाने पर वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था। सिंगापुर में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को जापान ने मोहन सिंह को सौंप दिया था, जिसने उनकी सहायता से यह फौज बनाई थी। इस सेना का उद्देश्य सिर्फ भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। टोक्यो एवं बैंकॉक सम्मेलन में भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सेना का गठन करने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में अयोध्या सिंह ने लिखा है, भारतीय सैनिकों और पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय सेना राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। कप्तान मोहन सिंह भारत के इस मुक्ति सेना का प्रधान सेनापति होंगे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आज़ाद हिंद फौज के लिए जरूरी धन, जन और सामान का इंतजाम करेगी। आज़ाद हिंद फौज को प्रारंभ में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, अतः आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के लिए रास बिहारी बोस ने उनके संचालन का कार्य सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का निर्णय लिया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तथा उन्हें स्वाधीनता लीग का अध्यक्ष बनाया गया तथा उन्हें नेताजी कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के सर्वोच्च अधिकारी व सेना के सुप्रीम कमांडर बने। वित्त विभाग श्री AC चटर्जी, प्रचार SA अय्यर तथा स्त्रियों का विभाग लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज को शक्तिशाली बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को धन की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने जनता से आर्थिक सहायता करने की अपील की। जनता ने अत्यंत उदारता से उनकी आर्थिक सहायता की, किंतु उच्च वर्ग ने उनकी विशेष सहायता नहीं की। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी कि जो लोग अंग्रेज़ों का साथ देंगे उनके लिए स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं होगा। सुभाष द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलीपींस व आयरलैंड आदि अनेक देशों की सरकारों ने मान्यता दी। जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अस्थायी रूप से सौंप दिए। 1943 में वहां तिरंगा झंडा फहराया गया तथा इस सरकार की राजधानी रंगून को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्वयं निरीक्षण करके उसका गठन किया। इस सेना के 3 ब्रिगेड सुभाष, गांधी व नेहरू ब्रिगेड थे। स्त्रियों ने भी इस सेवा के कार्यों में भाग लिया। झांसी की रानी रेजिमेंट तैयार की गई।
सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो को नारा दिया तथा आज़ाद हिंद फौज ने 4 फरवरी 1944 को रंगून से प्रस्थान किया तथा बर्मा में अंग्रेज़ों को हराने के पश्चात भारत में प्रवेश किया। एक अन्य मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज ने चीन की पहाड़ियों पर ब्रिटिश सेना को पराजित किया तथा कोहिमा पर अधिकार कर लिया। कुछ समय पश्चात ही आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंच गई तथा 7 अप्रैल 1944 को वहां आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु भारी वर्षा के कारण ऐसा करना संभव न रहा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया तथा घोषणा की, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किंतु उनका यह सपना दुर्भाग्यवश पूरा न हो सका। विश्व युद्ध में परिस्थितियां तेजी से इंग्लैंड के हित में होती जा रही थी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 13 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान में हिरोशिमा व नागासाकी स्थानों पर परमाणु बम गिरा दिए जाने से जापान ने भी पराजय स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने पुनः खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने सैगोन से टोक्यो के लिए प्रस्थान किया, किंतु दुर्भाग्यवश 18 अप्रैल 1945 को थाई होकू हवाई अड्डे के पास दिन में लगभग 2:40 उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में लोगों में मतभेद है। अनेक लोगों का मानना है कि वास्तव में इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, किंतु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रथम तो देश के स्वतंत्र हुए बिना ही सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते हुए भी कहीं छिपे रहते, यह उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं। सुभाष चंद्र बोस को भारत से इतना प्यार था कि यदि वे जीवित होते तो निश्चित रूप से पुनः भारत की ही स्वतंत्रता के लिए वे पुनः संघर्ष करते। इसके अतिरिक्त जिस समय उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उनके साथ कर्नल हबीब थे जो जीवित बच गए थे। कर्नल हबीब के अनुसार दुर्घटना के पास सुभाष जीवित थे, किंतु लगभग 6 घंटे पश्चात रात्रि 9 बजे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हबीब के अनुसार मृत्यु से पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हबीब मेरा अंत निकट है। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया है। मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मर रहा हूँ। जाओ और मेरे देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने को कहो। भारत स्वतंत्र होगा शीघ्र ही। ये सुभाष चंद्र बोस के अंतिम शब्द थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, किंतु अनेक विद्वानों ने भारतीय द्वारा जापान तथा फांसीवादी ताकतों से सहायता लेकर भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों की आलोचना की है, किंतु आज़ाद हिंद फौज के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसके सेनानियों के प्रति अन्याय नकारना निश्चित रूप से उनके सैनिकों के प्रति अन्याय करना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि विश्व युद्ध के दौरान वह भारत छोड़ो आंदोलन के असफल हो जाने पर आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस ने ही भारतीयों को आशा की किरण दिखाई थी। इससे कोई संदेह नहीं है कि आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक अमर सपूत थे।
उनकी असामयिक मृत्यु ने संपूर्ण विश्व को शोक में सागर में डुबो दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु देश के लिए एक अत्यंत दुखद घटना है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, किंतु जब उनकी मृत्यु होती है तो उससे उत्पन्न हुआ रिक्त स्थान आसानी से भरता नहीं। हिटलर ने भी सुभाष चंद्र बोस की प्रशंसा करते हुए कहा था, नेताजी का महत्व मुझसे भी अधिक है। मैं केवल 8 करोड़ लोगों का नेता हूं, जबकि वह 40 करोड़ लोगों के प्रत्येक दृष्टिकोण से वह मुझसे बेहतर नेता है। वह बेहतर सेनापति है। मैं तथा जर्मनी उनके आगे नतमस्तक हैं। तो इस प्रकार के विचार सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद विभिन्न राष्ट्रों के लोगों ने व्यक्त किए। उन्होंने किस प्रकार से सेना का संगठन किया, किस प्रकार से वह विभिन्न देशों में गए और वहाँ पर एक सेना की स्थापना करी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज का नाम देते हैं, नाम से जानते हैं। और धन्यवाद।